आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जिट डेट डालने के लिए हमें महीना सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, हमें रीजन सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है और फिर कह रहा है कि आप ओटीपी ले लीजिए। तो आप अगर एग्जिट डेट डालना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जिट डेट डालनी है। मेरा परिचय जान लीजिए, मैं कंसल्टेंट हूँ। मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ फीस लेके काम कर रहा हूँ। आप खुद से करना चाहो, खुद से ये स्टेप्स फॉलो करके काम कर लो। और अगर आपको हो कि मुझे नहीं आता और क्या आप मेरे से फीस लेके काम कर सकते हैं, तो हाँ, मैं आपसे काम करके दे सकता हूँ। उसके लिए आप ये चीज़ें पहले वीडियो देख लीजिए और फिर अगर आपको लगे कि आप मेरे से करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, और अगर खुद से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एग्जिट डेट डालने के लिए पहले दो तीन चीज़ें आपको समझनी होंगी। एग्जिट डेट आप तभी डाल सकते हो जब आपकी कंपनी ने एग्जिट डेट नहीं डाली है, पूरे पूरे 2 महीने हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 60 दिन से ज़्यादा हो गए और आपकी कंपनी ने आपकी एग्जिट डेट नहीं डाली है, तो ही आप एग्जिट डेट डाल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आज भी आपके पीएफ के अंदर 00 जमा कर रही है, इसका मतलब है कि आज भी कंपनी आपकी एब्सेंट लगा रही है। ऐसे में अगर आप एग्जिट डेट डालने जाओगे तो आपका एग्जिट नहीं होगा। फिलहाल हम नॉर्मल केस को समझते हुए ये समझते हैं कि हम एग्जिट डेट कैसे डालेंगे। अपना जो वेबसाइट है वो जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप यूएन लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे, आपके सामने इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, इसे आप टच करेंगे, इस तरह से आपका लॉगिन होने के लिए आ जाएगा। यूएन पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, कैप्चा कोड आप डालेंगे, फिर आपका लॉगिन होगा। अगर आप फ़ोन से करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाकर डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना इस तरह से ये देख पाएंगे। मान लीजिए आपका पासवर्ड नहीं पता है आपको, फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड बना लीजिए। मतलब एक बार आपको यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद ही आप एग्जिट डेट खुद से डाल सकेंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। देखिए, इस जगह हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अब हमें जाना है व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में। सर्विस हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी कंपनियों में एग्जिट डेट डली हुई है। यहाँ पे ये वाली जो एग्जिट डेट है यहाँ नॉट अवेलेबल है। यहाँ 3 जगह डली हुई है और इस जगह पे अभी ये व्यक्ति नौकरी कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, हमें तो इस वाली कंपनी में भी एग्जिट डेट डालनी है, पहली वाली कंपनी में, क्योंकि अगर हम एग्जिट डेट नहीं डालेंगे तो हमारा वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एग्जिट डेट डालने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि मैं एग्जिट डेट कौन सी डालूँ। एग्जिट डेट समझना होगा कि कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपकी एग्जिट डेट डलती है। जैसा कि बहुत बार ठेकेदारी प्रथा में काम चल रहा होता है, तो ऐसे में एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उससे अगले दिन ही कंपनी चालू हो जाती है। जैसे आप यहाँ देखोगे 31 मई 1 जून को चालू हो गई, 19 तारीख को ख़त्म हुआ, 20 तारीख को चालू हो गया, 31 तारीख को ख़त्म हुआ, 1 तारीख को चालू हो गया। तो ये तो वो लोग हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे उनका जो टेंडर है वो किसी और कंपनी को मिल जाता है। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको ऐसा नहीं है, आपके अगली एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में आपको टाइम लगा और गैप था। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप ये समझोगे कि अगर आपने खुद से एग्जिट डेट डाली तो आपकी एग्जिट डेट अगर गलत हो गई, फिर आपको कंपनी वाले कहेंगे आपने खुद से एग्जिट डेट डाली थी, हम उसमें क्या करें। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपकी एग्जिट डेट आपकी कंपनी ही डाले। अगर आपकी कंपनी एग्जिट डेट नहीं डाल रही है, उसके बाद ही आपको सोचना चाहिए कि चलो हम ही अपनी एग्जिट डेट डाल लेते हैं। जैसे हम पहले वाला केस देख रहे हैं, तो पहले वाले केस को समझने के लिए हमें पासबुक पे जाना होगा, देखना होगा कि कितने पैसे यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे पासबुक पे मैं आ चुका हूँ। पासबुक पे कैसे आना है, नॉर्मल से पासबुक की वेबसाइट आपको खोल लेनी है, इस तरह लिखना है पीएफ पासबुक। ठीक है, ये पीएफ पासबुक आपको लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे यूएन पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। जो यूएन पासवर्ड आपने बनाया है उसी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये इस तरह से खुल जाएगा। फिर आपको मेंबर वाइज बैलेंस पे टच करना है। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 जगह पे पैसे हैं। एक जगह पुराने वाली आईडी में पैसे पड़े हुए हैं, तो वो हमें ट्रांसफ़र करके इकट्ठा करना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करके इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पहले ये देखना होगा कि इसमें पैसा कितना है। पासबुक पे हमने टच किया है, फिर मेंबर आईडी पे गए, फिर हम यहाँ पे पहली एंट्री पे आ गए हैं। अब यहाँ अगर ऊपर ध्यान से देखेंगे तो 2017 में इसके आखिरी बार इस आईडी में पैसा जमा हुआ था। 2017 में हम आ गए, फिर हमने देखा कि जुलाई महीने के अंदर इसका पैसा जमा हुआ था। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि इसको जो रिजाइन डेट अपडेट होनी है वो जुलाई की अपडेट होनी है, जुलाई 2017 की। ठीक है, अभी जुलाई 2017 में कौन सी तारीख डलेगी इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं लिखा रहता कि कितने दिन का है,
तो हम यहाँ पे एक अंदाजे से मान सकते हैं कि जुलाई 2017 के अंदर हम अपनी लास्ट डेट डाल देंगे। अब एग्जिट डेट कैसे डालेंगे? मैनेज पे जाएंगे, मार्क एग्जिट पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे। ये देखो, ये वाली कंपनी हमने अभी वाली जिसमें अभी नौकरी कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर ली थी, तो वहाँ पे लिखा आ गया कि इसमें अभी आपका पैसा जमा हो रहा है, आप एग्जिट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये कंपनी सिलेक्ट कर ली। अब जुलाई महीना आ रहा है, तो जुलाई महीना जो आ रहा है ना, हमें ये पता है कि अगर हम जुलाई महीने में डेट डालेंगे तो वो अगली जो सर्विस है उससे क्लैश नहीं होगी, मतलब जुलाई के बाद ही अगली कंपनी की सर्विस आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ 31 जुलाई कर दिया है। अब जब मैं एग्जिट डेट डाल दूंगा ना, तो कंपनी एग्जिट डेट नहीं डाल सकती, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी कर देता हूँ, ओटीपी हम मेंबर से मांग लेते हैं। तब तक मैं आपसे आगे बात करता हूँ कि आगे की कहानी क्या होगी। आगे की कहानी ये होगी कि आपने जो एग्जिट डेट डाला है वो एग्जिट डेट एक तरह से आपके पीएफ सिस्टम में अपडेट होने के लिए चला गया, और वो अपडेट होने के लिए अगर एम्प्लॉयर अपने सिस्टम पे देखेगा तो उसको भी एग्जिट डेट वही नज़र आएगी जो आपने डाली है। अगर बाय चांस पहले तो मैंने आपको कोशिश की है कि आप गलत ना करें, लेकिन अगर बाय चांस गलती हो जाती है तो फिर आपको अपनी कंपनी के पास चक्कर लगाने पड़ेंगे। कंपनी वाले आपको रिलीविंग लेटर वगैरह सब बना के देंगे, तभी जाके आपकी डेट ऑफ एग्जिट ठीक होगी। तो एग्जिट डेट बहुत ध्यान से डालनी है। अब हमारे पास 6 अंकों का ओटीपी आ गया, यहाँ हमने ओटीपी डाल दिया, यहाँ एग्री कर दिया। एग्री करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं ये सारी जानकारी लिखी हुई है कि आप जो एग्जिट डेट डाल रहे हैं वो आप अगर गलत डाल देंगे तो उसके लिए आपको पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये भी लिखा है कि अगर आप एग्जिट डाल दोगे तो आपके एम्प्लॉयर को पैसा जमा करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे हम यहाँ अब सबमिट कर रहे हैं। ठीक, सबमिट करके हम यहाँ अपडेट करने के लिए लगा रहे हैं। बस इतना करने से आपकी एग्जिट डेट अपडेट हो गई। आप देखेंगे तो यहाँ पे जब एग्जिट डेट मैंने अपडेट की है तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमने कब ये काम किया है। हमने ये 7 मई 2024 को किया है। जुलाई में हमारा आखिरी कंट्रीब्यूशन आ रहा था। जो महीना आ रहा है उसी महीने की एग्जिट डेट आप डाल सकते हैं। आप अपने मन से महीना चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपने मन से उसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आप अपने मन से उसको पीछे नहीं कर सकते हैं। जिस महीने में आपकी आखिरी कंट्रीब्यूशन होगी उस महीने में ही आप, ये देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो है ना ये महीना, ये जुलाई महीना इम्पोर्टेंट है। 14 अगस्त को जमा किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बहुत सारे केस में क्या होगा ना कि 00 आ रहा होगा। अगर 00 आ रहा हो तो आप खुद से एग्जिट डेट मत डालिए, फिर आप कंपनी को बोलिए कि जब तक आपने नौकरी करी है उस दिन की एग्जिट डेट कंपनी डाले। और जो ये 00 डाला गया है ये एक गलत रहेगा, फिर इसको सुधारने के लिए कंपनी को लिखित में देना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम सिंपल केस की बात करें तो इस तरीके से हमने अपनी एग्जिट डेट डाली। व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री पे देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारी 31 जुलाई पड़ चुकी है। अब हम अपना अगला काम कर सकते हैं। अगला काम हमारा ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसे पड़े हुए थे तो अब हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। तो अब अगर आपको ट्रांसफ़र समझना है तो आप मेरी अगली वीडियो देखिए जिसमें मैंने इसी आदमी का ट्रांसफ़र फॉर्म भरा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।